हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज़ अमित रिजा एंड आज हम उस पुराने वाले न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसके जो हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं स्टार्ट। जो सिस्मिक वेट कैलकुलेट करना था, हमें बेस शेयर कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमने डेड लोड का कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। अब उस वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है, जो हमारे चैनल पे पहली बार आया है, वो आई बटन में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। उसके बाद ये न्यूमेरिकल कंटिन्यू हो रही है तो आपको हेल्पफुल रहेगी, पहले आप वो वीडियो देख ले। उसके साथ और भी वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को विजिट कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल था वो आपको मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था जो पिछले वीडियो से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यही न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास सारी चीज़ें दी गई थी, जो कि थी ये अहमदाबाद में है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग 7 स्टोरी है। उसके बाद बिल्डिंग की डेटा दे रखी थी हमारे पास, 6 बे इन एक्स डायरेक्शन, 6 बे इन वाई डायरेक्शन। उसके बाद बे विड्थ दे रखा था, स्टोरी हाइट दे रखा था, थिकनेस ऑफ स्लैब, बीम की साइज, कॉलम की साइज और लाइव लोड भी दे रखा था। अब इसमें बे क्या होता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि स्लैब के एक पार्ट को बे बोलते हैं हम, मतलब ऐसे। तो उस चीज को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो कैलकुलेट किया था, हम जहां पे थे, हम थे पिछले न्यूमेरिकल में अपने कैलकुलेट किया था, हमने डेड लोड से स्टार्ट किया था। डेड लोड में हमने स्लैब का कैलकुलेट किया था, बीम का लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने कैलकुलेट करने मैंने बोला था कि आने वाले वीडियो में हम कॉलम का कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे उस चीज को, डेड लोड को कंप्लीट करेंगे कंप्लीटली, या फिर सिस्मिक वेट को कंप्लीटली आज के वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और पुराने वाले वीडियो को देखने के बाद आपको सिस्मिक वेट मिल जाएगा बिल्डिंग की, जो कि जो कि बेस शेयर के फॉर्मूले में फिट होता है। बेस शेयर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, VB इज इक्वल टू AH इंटू W। अब W यहाँ पे क्या था, बेस सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग था यहाँ पे W हम कैलकुलेट कर रहे थे, जिसके लिए हमने बीम, कॉलम और स्लैब का कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। हमारे केस में वॉल नहीं थी, मैंने बताया था, तो वॉल का कैलकुलेट नहीं किया था। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो पिछले वाली वीडियो में हमने बीम का लॉन्गिट्यूडनल लेटरल निकाल लिया था। अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे कॉलम के बारे में। अब कॉलम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम की डिटेल हमारे पास है। 300 mm इंटू 600 mm कॉलम की साइज दे रखी है। ये हमारे पास साइज दे रखी है कॉलम की। अब कॉलम के साइज की बात करें, उसके बाद हमें पता है आरसीसी की जो यूनिट वेट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 25 किलो न्यूटन। वेट अ सेकेंड, वो होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहां पे जब कॉलम का हम वेट कैलकुलेट करते हैं, ये करेंगे पर मीटर में, ना कि हम एक कॉलम का प्रॉपर लेंथ से मल्टीप्लाई करके या हाइट से मल्टीप्लाई करके उसका एक कॉलम का निकाल देंगे हम वेट। यहाँ पे हम एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉलम को पर मीटर में निकालना है उसका यूनिट वेट। अब मैं आगे देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे। हमारे पास ये दे रखी है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 35। आप डायग्राम देखेंगे तो एक बार डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप डायग्राम देखिए, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल था 7 स्टोरी बिल्डिंग थी और 6 बे इन एक्स डायरेक्शन और 4 बे इन वाई डायरेक्शन। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 बे हो गए एक्स डायरेक्शन में, 1 2 3 और 4 बे हो गए हमारे वाई डायरेक्शन में। तो इसमें कॉलम अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए। तो सिंपल सा हमें पता है 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 35 नंबर ऑफ कॉलम आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने काउंट कर लिया कि हमारे पास 35 नंबर ऑफ कॉलम आ गए, तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास भी आ गए 35, ये भी आ गया हमारे पास। तो अब हमें डेड लोड या फिर सेल्फ वेट ऑफ कॉलम निकालना है। तो सेल्फ वेट ऑफ कॉलम
ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कॉलम के साइज को यूनिट वेट से और नंबर ऑफ कॉलम कितने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए इधर इसमें साइज कितनी दे रखी है 300 mm इंटू 600 mm। इसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। 0.3 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.6 मीटर मल्टीप्लाई बाई नंबर, पहले तो डेंसिटी कर लेते हैं, डेंसिटी या फिर यूनिट वेट बोल दीजिए, वो है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई बाई कितने नंबर ऑफ कॉलम है उससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, वो है 35। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है हमारे पास आएगा 157.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये पर मीटर में क्यों आया है ये आपको मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये हमारा 1 मीटर में 157.5 किलो न्यूटन कॉलम का वेट आएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यही बता देता हूं मैं आपको कि अब मैंने इसको पर मीटर में क्यों निकाला है। तो सिंपल सी जो अर्थक्वेक का आप कोड पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पेज नंबर 17 में मिल जाएगा कि जो हम वेट कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारी बिल्डिंग थी, लेट्स सपोज ये हमारी बिल्डिंग थी, ठीक है। तो जो पेज नंबर 17 में हमें कहा गया है वो ये कहा जाता है कि जो भी वेट होगा ना किसी फ्लोर का या रूफ का, वो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा। हम जब अर्थक्वेक बिल्डिंग के बारे में जब भी कैलकुलेशन करते हैं, हम ये कभी नहीं कहते कि जो एक फ्लोर का वेट है वो इतने पे आएगा, ये पूरा मिला के एक फ्लोर का वेट होगा, नहीं। अर्थक्वेक के कोड के हिसाब से, आईएस कोड के हिसाब से एक फ्लोर का वेट किसी भी 2 फ्लोर के बीच में होता है। जैसे एक ये हो गया, एक ये फ्लोर हो गया, फिर ये हो गया, तो जो वेट आएगा ना एक फ्लोर का, ये एक रूफ का, वो इतना रहेगा, ये वाली पार्ट वेट होगी। तो हम जब भी न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करेंगे ना अर्थक्वेक में, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे इतने पार्ट का कितना वैल्यू है। हम ये नहीं कैलकुलेट करेंगे कि यहां से लेके यहां तक का कितना वैल्यू, कभी नहीं। हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि यहां इस वाले पार्ट से लेके इस वाले पार्ट तक कितना है, ये बीच में रहता है, ये सेंटर में रहेगा हमारा फ्लोर। आधा फ्लोर हम ऊपर से लेते हैं और आधा जो भी वैल्यू है वो नीचे से लेते हैं। तो अगर हाफ हाफ हम लेंगे तो हाफ हाफ लेने के केस में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि रूफ के टाइम रूफ हम इतना ही कंसीडर करते हैं। रूफ के लिए हम नीचे का नहीं लेते, रूफ हाफ कंसीडर होता है ऊपर का बस। और बॉटम में भी हम ये कंसीडर नहीं करते हैं, कॉलम और फुटिंग को हम कंसीडर नहीं करते, इसके ऊपर का वैल्यू लेते हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब आगे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ गया कॉलम का सेल्फ वेट आ गया। कॉलम के बाद अब बात करते हैं हम लोड्स की, लाइव लोड की। तो लाइव लोड हमारे पास दी गई है, कितनी दी गई है, लाइव लोड दी गई है 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास लाइव लोड ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पे भी एक ट्विस्ट है, जो कोड है पेज नंबर 17 के क्लॉज 7.3.2 में हमें दिया गया है और बताया भी गया है। तो लाइव लोड हमें दिया गया है। अब आगे लाइव लोड दिया गया है तो सिस्मिक वेट का क्या होता है फॉर्मूला, सिस्मिक वेट का फॉर्मूला होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड। अब लाइव लोड के केस में भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, लाइव लोड के केस में ये कोड हमारा ये कहता है पेज नंबर 17 में ही कि अगर आपकी जो लाइव लोड है, इफ योर लाइव लोड इज मोर देन 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन यू हैव टू कंसीडर 50% ऑफ दैट लोड। कहने का मतलब ये कि अगर मेरा जो लाइव लोड है ये मोर देन है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका बस 50% ही इसका बस 50% ही हम कंसीडर करते हैं। ये बात देखने वाली है। तो जब इस केस में हमारे पास लाइव लोड कितना है 4 किलो न्यूटन, जो लाइव लोड हम एक फ्लोर पे लेंगे वो हम कितना लेंगे, वो लाइव लोड हम कंसीडर करेंगे 50% ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 50% ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास लाइव लोड आ गया 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास लाइव लोड आ चुका है।
अब ये आने के बाद अलग अलग फ्लोर पे कैलकुलेट करना होगा हमें, कौन से फ्लोर पे लाइव लोड कितना आ रहा है, डेड लोड कितना आ रहा है, और सबको ऐड करना होगा। तो अब लाइव लोड हमारे पास आ गया, तो एक बार हम पहले ये कर लेंगे कि जो भी लाइव लोड है एक बार पूरे हमारे जो फ्लोर है उस फ्लोर पे कितना लाइव लोड आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये लाइव आ गया पर मीटर स्क्वायर में। हमारी जो एरिया है ये बस 1 मीटर स्क्वायर नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर नहीं है। तो जितनी भी मीटर स्क्वायर हमारी एरिया है उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे एक बार को कि लाइव लोड कितना आ रहा है। तो यहीं पे नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आ जाएगा हमारी जो एरिया थी वो थी 24 मीटर इंटू 16 मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। लाइव लोड जितनी भी आ रही थी हमारी वो थी 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास लाइव लोड कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पे फ्लोर पे वो आएगा 768 किलो न्यूटन। ये हमारे पास लाइव लोड आ गया फ्लोर पे। अब आपको अगर याद होगा, हमारी पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, तो एक चीज जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि जो रूफ होता है, रूफ पे हम कंसीडर नहीं करते किसी भी टाइप का लाइव लोड। रूफ पे जो लाइव लोड होता है वो 0 होता है, लाइव लोड कंसीडर करते हैं हम फ्लोर्स पे। तो अगर रूफ के लिए, अब जैसे बात हो रही है कि डेड लोड कैलकुलेट करना होगा हर एक रूफ के लिए अलग और फ्लोर्स के लिए अलग, तो रूफ के लिए कैलकुलेट करने के केस में आपको मैंने ये डायग्राम दिखाया था। आप यहाँ देख रहे हैं रूफ के लिए हाफ वाला ऊपर का कैलकुलेट होगा। तो रूफ के केसेस में क्या क्या ऐड होगा यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे रूफ के केस में हमारा ये कॉलम भी आ रहा है, यहाँ पे बीम भी आएगी और ये रूफ की स्लैब भी आएगी। तो रूफ के केस में क्या होगा, हमारे पास कॉलम, बीम और स्लैब भी ऐड होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, हमारे केस में वॉल नहीं है, नहीं तो यहाँ पे वॉल भी ऐड होता। तो वॉल हमारे पास है नहीं तो वॉल 0 हो जाएगा। उसके बाद लाइव लोड, यहाँ पे लाइव लोड भी 0 होगा। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो डेड लोड ऑफ रूफ कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास डेड सेल्फ वेट ऑफ स्लैब या रूफ प्लस हमारे पास आ जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया था ये कॉलम का, और कॉलम के साथ साथ आ जाएगा बीम। तो बीम आ जाएगा प्लस कॉलम आ जाएगा। अब हमारे पास बीम और कॉलम निकालना है। तो बीम के लिए आपको याद होगा हमने लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल निकाला था, आप वो वैल्यू याद रखना। उसके बाद हमने स्लैब निकाल लिया था, रूफ के लिए हमने निकाला था सेल्फ वेट कितना आ रहा था, उसमें फ्लोर फिनिश वाटरप्रूफिंग ऐड करके डेड लोड के साथ, मतलब सेल्फ वेट के साथ वाटरप्रूफिंग और फ्लोर फिनिश ऐड किया था। उसके बाद हमने निकाला था। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम। अब हम यहाँ देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्लैब के लिए आया था सेल्फ वेट वो देख लेते हैं। तो जो सेल्फ वेट आया था वो आया था 2612 किलो न्यूटन। इसके बाद जो हमारी बीम थी, बीम लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल अलग आया था। तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में हमारे पास था 315.8 किलो न्यूटन। तो लेटरल के केस में हमारे पास था 263.9 किलो न्यूटन। सॉरी, ये लेटरल था और ये लॉन्गिट्यूडनल था। इसके बाद अगर हम कॉलम की बात करें, अब कॉलम में आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। कॉलम के केस में क्या था, हमने अभी आपको बताया कि जो फ्लोर होता है फ्लोर का हाफ ही कंसीडर करते हैं। हमने जो कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था वेट पर मीटर में। तो एक फ्लोर की जो हाइट थी हमारे पास, वो फ्लोर हाइट दे रखी थी 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर दे रखा, हमारे पास 1 मीटर के कॉलम का वेट है, यानी कि यूनिट वेट ऑफ कॉलम है हमारे पास जितनी भी कॉलम से 35, उसका कंसीडर करके एक जगह यूनिट वेट 768 है हमारे पास। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जितने भी मीटर का हमें निकालना है वेट 157.5। ये था हमारे पास सेल्फ वेट था कॉलम का, सेल्फ वेट कह रहा हूं, हाँ डेड लोड था कॉलम का पर किलो न्यूटन मीटर में।
ये ध्यान रखिएगा। अब ये 1 मीटर के लिए हमारे पास था ऑलरेडी, ठीक है। तो जब 1 मीटर के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे कंसीडर करने वाली ये बात है कि जब 1 मीटर के लिए है तो हमें जितने भी मीटर के लिए निकालनी है उसको मल्टीप्लाई करना होगा उतने मीटर के लिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे रूफ वाले केस में होता है वो हम रूफ के लिए हाफ कंसीडर करते हैं, फ्लोर को नीचे से और हाफ ऊपर से। रूफ क्या, हर एक चीज के लिए। तो रूफ में जो ऊपर वाला है वो तो 0 हो जाएगा सीधे, वहां लाइव लोड भी 0 है, वहां पे रूफ के ऊपर वाले पार्ट में कुछ भी नहीं तो वो भी 0 होगा। तो बचा सिर्फ नीचे का पार्ट। तो नीचे वाले पार्ट में ऊपर से अगर हम काउंट करेंगे, हर एक फ्लोर के बीच में 3.5 मीटर का गैप है, तो दोनों फ्लोर के हाफ को डिवाइड करेंगे तो 3.5 का आधा हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 2 से, ये आप देख लेना। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है रूफ के लिए, डेड लोड ऑन रूफ आ रहा है, डेड लोड ऑफ रूफ कह लो आप, ऑन रूफ कह लो, वो आएगा 3464.325 किलो न्यूटन। ये आप कैलकुलेट कर लेना। ये डेड लोड आ गया रूफ का हमारे। अब रूफ के बाद आती है बात फ्लोर्स की, क्योंकि रूफ का तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फ्लोर का भी कैलकुलेट करना होगा। अब फ्लोर के केस में देख लेते हैं। फ्लोर के केस में जो हमारे पास है वो हमारे पास है डेड लोड आ जाएगा प्लस लाइव लोड आ जाएगा। अब यहाँ पे लाइव लोड कंसीडर होगा क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया स्लैब के ऊपर, स्लैब इन द सेंस की रूफ के ऊपर हमारा लाइव लोड कैलकुलेट नहीं करते हैं, वहां पे कंसीडर 0 करते हैं। कोड के अकॉर्डिंग भी ऐसा भी नॉर्मली आप देखोगे तो 0 होता है। लाइव लोड सिर्फ फ्लोर के केस में हम कंसीडर करते हैं। तो लाइव लोड ऑलरेडी हमारे पास है, डेड लोड हमें कैलकुलेट करना है, तो डेड लोड में वही सेम चीज आ जाएगी, सेल्फ वेट आ जाएगा ऑफ स्लैब प्लस आ जाएगा हमारे पास बीम प्लस आ जाएगा कॉलम, इसके साथ आ जाएगा हमारे पास लाइव लोड भी यहां पे ऐड हो जाएगा। अब देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब पहले ये लिख लेते हैं स्टार्ट से, जो हमारे पास ये स्लैब या फ्लोर के केस में जो हमारे पास सेल्फ वेट आया था स्लैब का, वो आया था 1708.8 किलो न्यूटन। इसके बाद बात करते हैं बीम की, तो सेम वैल्यू आएगी लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल के लिए। लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो जाएगी 315.8 एंड लेटरल के लिए हो जाएगी 263.8। इसके बाद आगे सॉरी ये 263.9 है ये। प्लस कॉलम की बात अब करते हैं। कॉलम की जैसा कि रूफ में हमने बताया और आगे डायग्राम में भी आपको पहले बताया कि हम हाफ कंसीडर करते हैं ऊपर से और हाफ कंसीडर करते हैं नीचे से। तो रूफ वाले केस में ऊपर कुछ भी नहीं था, तो कॉलम की हाइट को हमने हाफ से डिवाइड किया, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे जब फ्लोर की बात करेंगे, अब रूफ से हम नीचे आ रहे हैं, ये हमारा रूफ था, ये हमारा पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर ऊपर वाले से कंसीडर करते हैं। तो रूफ के केस में हमने इतना कर लिया कैलकुलेट ऑलरेडी। हमारे पास अब कौन सी वैल्यू है, ये वाली। इस वाले केस में जब रूफ के केस में यहां से यहां तक थे तो फ्लोर के हाफ के हाइट के आधे से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां वाले केस में क्या होगा, ये आधा यहां से और ये आधा यहां से, तो एक हाइट हो गई फ्लोर की पूरी, तो 3.5 हो गई। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कॉलम की जो भी हमारे पास वैल्यू थी 157.9 थी आई गेस, सॉरी 157.5 थी। 157.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 हो जाएगी। जो कॉलम की एक प्रॉपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे हाइट 3.5 लेंगे। प्लस में लाइव लोड हमारे पास कितना आ गया था एक फ्लोर पे 768, तो वो 768 यहां पे ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है डेड लोड, ये आ रही है 8569 किलो न्यूटन। ये आ गई फ्लोर के लिए हमारे पास डेड लोड। अब जैसा कि यहां पे आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिस्मिक वेट के लिए क्या होता है, वो होता है लाइव लोड प्लस डेड लोड।
लाइव लोड थी हमारे पास, डेड लोड थी, हमने अलग अलग फ्लोर पे निकाल लिया। एक फ्लोर जो होता है, फ्लोर पे हमारे पास जो डेड लोड आ रहा है वो डेड लोड कह रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो ये मैंने डेड लोड लिख रखा है ये डेड लोड नहीं होगा, ये सेल्फ वेट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें क्या कंसीडर कर लिया है, हमने यहाँ पे लाइव लोड ऐड किया हुआ है। अगर लाइव लोड हटा देते तो सिर्फ डेड लोड हो जाएगा। लाइव लोड हटा देंगे हम, अगर लेट सपोज हमने यहाँ से लाइव लोड हटा दिया तो ये डेड लोड के केस में आ जाएगा, ठीक है। फिर डेड लोड हो जाएगा, अगर हमने लाइव लोड हटा दिया तो ये डेड लोड के केस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सिस्मिक वेट की बात करें तो अगर हमने डेड लोड हटाया तो हमारी जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी। तो जब डेड लोड हमने हटा दिया, सॉरी लाइव लोड हमने हटा दिया, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 2839.75 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ डेड लोड कैलकुलेट किया, फ्लोर का डेड लोड कैलकुलेट किया हमने रूफ का, ठीक है। अब इसके बाद आती है सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, तो डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड करना है, हमारे पास डेड लोड ऑलरेडी है फ्लोर का और रूफ का, तो पहले तो कर लेते हैं, ठीक है। अब रूफ की डेड लोड आएगी प्लस स्लैब की डेड लोड आएगी, उसके बाद आएगी हमारे पास लाइव लोड के ऐड करना है। तो रूफ और स्लैब के केस में हम देख लेते हैं अलग अलग। तो जो रूफ के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी, आप इधर देखिएगा 3464.325 आई थी हमारे लिए रूफ के केस में। तो रूफ का ऐड हो जाएगा प्लस फ्लोर ऐड हो जाएगा प्लस आ जाएगा हमारे पास लाइव लोड। रूफ के केस में हमारे पास है 3467.325 प्लस फ्लोर की केस अब देख लेते हैं। हमने जो एक फ्लोर पे निकाला था वो आया था 2839.725, जो हमारे पास एक फ्लोर के लिए आया था 2839.725। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 6 है, जो भी हमारे पास जो भी लाइव लोड है वो सॉरी जो भी हमारे पास डेड लोड है वो 6 फ्लोर के लिए कैलकुलेट करना है। एक फ्लोर पे हमारे पास इतना था, तो एक फ्लोर के लिए जब हमारे पास इतना है तो 6 फ्लोर के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर यहां पे हमें ऐड करना होगा लाइव लोड। तो जो हमारे पास लाइव लोड थी कितनी थी? 768 किलो न्यूटन। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है सिस्मिक वेट, वो निकल के आएगी हमारे पास 25,118.0 किलो न्यूटन। इसके आगे भी कुछ वैल्यूज है तो वो आप देख लीजिएगा। तो जो सिस्मिक वेट निकल के आ रही है हमारे पास इतनी आ रही है। अब सिस्मिक वेट के बाद आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। आगे हम मतलब ज्यादातर कोड की चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एज की वैल्यू निकालनी है, जैसा मैंने बताया था। अब एज की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसमें 6 चीजें लगती है, 5-6 चीजें, वो आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस वाले वीडियो में हमने जो डेड लोड की कैलकुलेशन थी या फिर जो बोले सिस्मिक वेट की कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट कर लिया। आगे वाले आने वाले वीडियो में हम एज कैलकुलेट करेंगे, जिसमें जोन फैक्टर, उसके बाद हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और आगे इस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे दबा ले, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करें। उसके साथ ही अगर आप किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब की, या फिर आपको इंटरव्यू देने में दिक्कत आ रही है, इन सब तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को आप कंसीडर कर सकते हैं। और साथ ही आप सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भी हमारे ऐप पे जा सकते हैं, जिसमें iOS सर्टिफाइड सारे सिविल के सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच।